वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि सोंगयान यू लोतोंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे किस कर ले ताकि वो ये पता कर पाए कि वो गे है कि नहीं। और ये सब करते हुए शियालिन उसे देख लेता है और वो भागने लगता है। फिर वो बोलता है ये सब पहले ही लिखा हुआ था। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जोशो, सेकंड यंग मास्टर, आपने कुछ कहा? शियालिन जोशो की ओर स्माइल करता है और बोलता है नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। जोशो बोलता है सेकंड यंग मास्टर, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। शियालिन ओके। और तभी यू लोतोंग पास से गुजरता है। शियालिन उसे आवाज़ देता है यू लुओतोंग, क्या मैं तुमसे कोई बात कर सकता हूँ? लुओतोंग प्लश करने लगता है और मन में सोचता है नॉर्मली देखा जाए तो शियालिन जब भी मुझे देखता था तो ऐसे इग्नोर करता था जैसे कि उसने मुझे देखा ही नहीं। तो आज इसे कैसी बात करनी है? ऊपर से इसका बात करने का तरीका पहले से काफ़ी सॉफ्ट है। और यू लोतोंग बैठ जाता है। तुम क्या बात करना चाहते हो? शियालिन बोलता है तुम और सोंगयान, तुम दोनों डेट कर रहे हो ना? यू लोतोंग एकदम से बोलता है तुम क्यों पूछ रहे हो? शियालिन मैंने दोपहर में तुम दोनों को क्लासरूम में। और वो अपनी बात नहीं बोल पाता और थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता है वेल, मैंने देख लिया जो भी कुछ हुआ, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, डोंट वरी। यू लुओतोंग मन में सोचता है एक पल को तो मुझे लगा था कि शियालिन को थोड़ी सी चिंता है मेरे लिए कि मैं सोंगयान को कैसे डेट कर रहा हूँ, पर इसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और वो अपने दांत पीस के बोलता है हाँ, मैं उसे डेट कर रहा हूँ। और वो उठ के जाने लगता है। तभी शियालिन बोलता है अगर तुम डेट कर रहे हो तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। और वो स्माइल करता हुआ बोलता है वो लड़का, वो बहुत ज़िद्दी है और ज़्यादा दूर की नहीं सोचता, पर वो दिल का अच्छा है, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। यू लोतोंग मन में सोचता है मैं तो बस ये चाहता था कि ये मेरे बारे में ज़रा सा सोचे, पर मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। शियालिन मुझे कहीं भी कंसिडर नहीं करता, वो ये सब बस सोंगयान के लिए। और वो अपने आप को शांत करता हुआ सोचता है मुझे शांत रहना होगा, मैं नहीं रो सकता, इससे शियालिन मुझे और बुरी तरह देखेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। और वो स्माइल करते हुए बोलता है डोंट वरी शियालिन, मैंने सोंगयान को पसंद करा है तो यानी मुझे उसका अच्छे से ध्यान रखना है। मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी दुगना उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। और यू लोतोंग चला जाता है। शियालिन मन में सोचता है सोंगयान, तुम्हें मिल गया ना जो तुम चाहते थे। और सीन चेंज होता है। रात को नाइट स्टडी ख़त्म हो चुकी है, अब तुम लोग घर जा सकते हो। बाकी बच्चे टीचर्स की ये बात सुनकर एकदम से उठ जाते हैं। हाँ, आज तो थक ही गए। और शियालिन जाने लगता है। जाते हुए वो सोंगयान की सीट पर आके बोलता है क्या हम घर संग चल सकते हैं? सोंगयान ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और एक्साइटेडली हाँ बोलता है हाँ ज़रूर। शियालिन जोशो से बोलता है तुम पहले जा सकते हो और हमारा गेट पर इंतज़ार करना, मैं और सोंगयान दूसरा रास्ता लेंगे, हम तुम्हें गेट पर मिलेंगे, ठीक है? जोशो ओके यंग मास्टर। और वो दोनों साइकिल लेके जा रहे होते हैं। सोंगयान मन में सोचता है अरे यार, अब बात क्यों नहीं कर रहे तुम, मुझे वैसे भी चिंता खाई जा रही है, छोड़ो, इससे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, मैं बात बढ़ाता हूँ, आखिर किसी ना किसी को तो बात बढ़ानी ही है ना। और जैसे ही वो बोलने वाला होता है तभी शियालिन बोलता है सोंगयान, क्या ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है? सोंगयान बोलता है हाँ, कौन सा डिसीजन? अच्छा, इस रास्ते से घर जाना? हाँ सही है। तभी शियालिन बोलता है मैं ये नहीं कह रहा, क्या तुम श्योर हो तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? सोंगयान क्या? और वो मन में सोचता है इतनी जल्दी टॉपिक बदल दिया इसने तो। और उसे यू लोतोंग की बात याद आती है कि अभी कंफर्म नहीं है कि वो गे है कि नहीं। और वो सोचता है वैसे तो यू लोतोंग ने कहा है कि कुछ कंफर्म नहीं है, पर अगर मैंने ये सब शियालिन से कहा तो मुझे डर है कि वो मुझे इग्नोर करेगा। सब छोड़ो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जब तक मैं शियालिन के संग रह सकता हूँ
तो उसके संग ये प्रिटेंड करना कि मुझे आदमी पसंद है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूँगा प्रिटेंड। और वो बोलता है, हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे लड़के पसंद है। जियालिन एकदम से रुक जाता है और सोंगयान की ओर देख के बोलता है, सोंगयान, ये सब मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह समझा रहा हूँ जो कि तुम्हें 10 सालों से जानता है, तो ध्यान से सुनना। और हमारा चैप्टर एंड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सोंगयान बोलता है, हाँ। जियालिन बोलता है, कुछ दिनों से मेरा एटीट्यूड तुम्हारे प्रति काफ़ी रूड हो गया है। मैं समझता हूँ कि तुम ज़्यादा ढंग से नहीं सोच सकते, पर अब मैं ध्यान से सोचूं तो तुम अब भी टीनेजर हो और काफ़ी छोटे हो, तो ये सब नॉर्मल है कि तुम ऐसी हरकतें करो जिसकी कोई भी तुक नहीं है। सोंगयान मन में सोचता है, फिर से इसकी साधु भक्ति शुरू हो गई। इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि जियालिन मुझसे कुछ महीने छोटा है, तो आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जियालिन मुझे नीचा देखता है। काम डाउन, अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई, पहले सुनता हूँ वो कहना क्या चाहता है। जियालिन बोलता है, अगर अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम इस रास्ते चलो, तो तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। हो सकता है कि तुम किसी को इतना पसंद करते हो कि तुम उसके लिए दुनिया से लड़ जाओ, पर सोंगयान, भविष्य इतना आसान नहीं होता और हम एकदम से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तुम जितना आगे बढ़ोगे उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाएंगी और तुम्हारे आगे आके खड़ी हो जाएंगी। तुम्हें उन सारी परेशानियों से डट कर सामना करना होगा और तुम आगे बढ़ते जाओगे। आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत होगी और तुम काफ़ी हेल्पलेस महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम जिनसे प्यार करते हो तुम उन्हें तक नहीं बचा पाए, पर तुम ये भी जानते हो कि अब वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता और कोई फ़ायदा भी नहीं है। इससे अच्छा सोंगयान, तुम्हें इन सारी परेशानियों की एडवांटेज लेनी होगी। तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। तुम्हें पहले अपने आप को रोकना होगा। अपने वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स जिन्हें तुम संभाल कर रखते हो, उसे सबसे छुपाना होगा जब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन जाते। इतने स्ट्रांग कि तुम जिनसे प्यार करते हो तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाओ और उन्हें तुम्हारी वजह से कोई चोट महसूस ना हो। उसके बाद जब तुम पावरफुल हो जाओगे, तुम दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम कौन हो और असल में तुम किस तरह के हो। पर तब तक के लिए पहले तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें समझ आई? सोंगयान मन में सोचता है, मुझे जियालिन की बात ढंग से समझ नहीं आई, पर मैं ये फील कर सकता हूँ कि उसके इंटेंशंस मेरे लिए काफ़ी ट्रुथफुल थी। भले ही रास्ता कितना भी डिफ़िकल्ट हो, जैसे कि जियालिन ने कहा, लेकिन अगर जियालिन मेरे संग होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी चोट पहुँचे, मैं उस रास्ते पर चलूँगा। मुझे कोई डर नहीं होगा। हमने 10 साल से ज़्यादा एक दूसरे का साथ दिया है। अगर हम इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहे तो जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, कितना अच्छा होगा ना, मैं और जियालिन एक साथ हमेशा के लिए। और वो बोलता है, जियालिन में कह रहा था कि कैसा होगा कि, तभी जियालिन उसे टोकता है, बस अब ख़त्म हुआ। ये हमारी आखिरी बात थी जो मैंने तुमसे करी। सोंगयान, तुम्हारा मतलब क्या है? जियालिन, मुझे स्कूल से नोटिस आया कि हमारा स्कूल अपने टॉप 3 बच्चों को एडवांस क्लास में शिफ्ट कर रहा है, तो कल के बाद मैं तुम्हारे संग नहीं बैठूंगा। मेरी क्लास अलग होगी और आगे जाके मिलना, हम बहुत कम मिलेंगे। सोंगयान, अगर हम दोनों की क्लास चेंज हो गई है तो हम फिर भी पहले की तरह रह सकते हैं। जियालिन बोलता है, सोंगयान, जब से तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इस रास्ते पर चलोगे, तब से ही तय हो गया था कि तुम और मैं पहले जैसे नहीं रह सकते। आज रात मैंने तुम्हें आखिरी एडवाइस दे दी। अब से तुम और मैं अपने रास्ते चलेंगे। हम दोनों का साथ एक साथ कभी हो भी नहीं सकता। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और जियालिन चला जाता है। सोंगयान कुछ बोलना चाहता था, पर वो बोलता भी क्या। उसे जियालिन की बातें समझ नहीं आती थी। आखिर वो उससे चाहता क्या है? क्यों जियालिन बार बार सोंगयान को अपने आप से दूर करता रहता है?
आखिर सोंगयान में ऐसी क्या कमी है? और सोंगयान गुस्से में अपनी बाइक फेंक देता है और चिल्लाता है, तुम ही थे वो जिसने कहा था कि लोग एक ग्रुप में रहते हैं, उनकी सोच एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो संग रह सकते हैं। और तुम ही थे वो जो कि ये कह रहा है कि सब लोगों के अपने रास्ते होते हैं, सबको अपने अपने अलग रास्ते जाना चाहिए। और वो नीचे बैठ जाता है। तुम आखिर चाहते क्या हो जियालिन? मैं क्या करूं? और सीन चेंज होता है। जियालिन बताता है कि एडवांस क्लास दूसरी बिल्डिंग में लगती है, इसीलिए सोंगयान और जियालिन एक दूसरे से रेयरली ही मिल पाते हैं। अगर हम दोनों प्लेग्राउंड में भी मिले तो सोंगयान भी मुझे इग्नोर करता है। और सीन चेंज होता है। जोशुओ जियालिन से बोलता है, मास्टर सोंग अब मुझसे बात नहीं करते। जियालिन, तुम्ही ने तो कहा था वो तुम्हें परेशान करता है। जोशुओ, हाँ वो करते हैं, पर वो मुझसे बात करा करते थे, या तो कभी खुद के बारे में या फिर आपके बारे में, या कोई ना कोई काम कराया करते थे जिससे आपको खुशी महसूस हो। पर अब वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो मुझसे आपके बारे में भी नहीं पूछते। जियालिन चलते हुए बोलता है, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें फालतू के काम नहीं करने पड़ेंगे। जोशुओ, पता नहीं क्यों पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। जियालिन जोशुओ के सर पर टैप करता है और उसका सर सहलाने लगता है। जोशुओ, तुमने अपने आप को इतना चीप समझ रखा है, हाँ? जोशुओ बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि मुझे परेशानी होती थी क्योंकि मास्टर संग काफ़ी अनोइंग थे, पर मैं ये भी मानता हूँ कि जब हम तीनों साथ रहते थे और एक दूसरे के संग खेलते थे, वो दिन काफ़ी अच्छे थे। हम तीनों ही काफ़ी खुश रहते थे, है ना सेकंड मास्टर? हाँ मैं मानता हूँ, सेकंड यंग मास्टर पढ़ना चाहते हैं और वो काफ़ी अच्छे भी हैं इसमें, और मैं इस प्रोग्रेस से सेकंड यंग मास्टर से काफ़ी खुश हूँ। पर मुझे बस समझ नहीं आता कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं पर सोंगयान के संग दोस्ती नहीं रखना चाहते। मुझे ये दो बातें समझ नहीं आती, आखिर क्यों? जियालिन बोलता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। जोशुओ, ओके। जियालिन, अच्छा मुझे ये बताओ, सोंगयान क्या कर रहा है? जोशुओ, मास्टर सोंग, वो पहले से काफ़ी शांत हो गए हैं और ना ही पहले की तरह क्लास में चहल पहल मचाते हैं। ना तो वो मुझसे बात करते हैं, पर वो तो क्लास में किसी भी बच्चे से बात नहीं करते आजकल। ऐसा लगता है कि वो दिन भर गुस्से में रहते हैं। जियालिन मन में सोचता है, हाँ सोंगयान लगता कैसा होगा गुस्से में। और जियालिन पूछता है, सोंगयान और यू लो तोंग, इन दोनों का क्या चल रहा है? और हमारा चैप्टर एंड होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।